हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज एक बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आने वाले 9 सितंबर को होने वाली भारत यात्रा रद्द कर दी है। इसके पीछे की खबर क्या है, उस पर जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और लाइक करना ना भूलें, ताकि आइंदा हमारी सभी वीडियो की खबर आप तक पहुंच सके। खबर यह है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ़ोन करके अपने यहाँ 6 महीने में दूसरी बार होने वाले संसद के चुनावों का हवाला देकर 9 सितंबर की भारत की अपनी यात्रा रद्द करने की सूचना दी है। वे एक दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले थे, लेकिन साथ ही लेबनान की अरबी भाषा की वेबसाइट अल अहद ने खबर दी है कि नेतन्याहू को लेबनान के हिजबुल्लाह से मिलने वाली जवाबी कार्रवाई की धमकियों की वजह से पैदा हालत की वजह से उन्होंने भारत का दौरा रद्द किया है। अब से पहले अल मनार टीवी चैनल के पत्रकार अली शोएब ने रिपोर्ट दी थी कि हिजबुल्लाह से डरी हुई इजरायली सेना लेबनान सीमा से फरार होते हुए मिलिट्री जीपों में सैनिक वर्दी पहनाकर पुतले रख गई है। एक और रिपोर्ट में कहा गया था कि लेबनान सीमा पर 5 किलोमीटर अंदर तक इजरायली सेना नदारद है। यरूशलेम से मिली खबर के मुताबिक वहां प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान जारी करके बताया है कि नेतन्याहू और मोदी ने फ़ोन पर बात की और वे इस बात पर सहमत हुए कि कार्यक्रम की व्यस्तता के कारण, यानी बिजी होने के कारण, प्रधानमंत्री का दौरा 17 सितंबर में होने वाले चुनाव के बाद होगा। इस साल ये दूसरा मौका है जब नेतन्याहू ने भारत की अपनी तयशुदा यात्रा रद्द की है। वे अप्रैल में भारत में होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले भी भारत की अपनी यात्रा को रद्द कर चुके हैं। उस चुनाव के नतीजे में कोई सरकार नहीं बन सकी थी, इसीलिए वहाँ 6 महीने के अंदर दूसरी बार इलेक्शन हो रहे हैं। यरूशलेम से मिली रिपोर्ट में कहा गया है कि नेतन्याहू की भारत की यात्रा को इजराइल में इस नज़रिए से देखा जा रहा था कि वो 17 सितंबर को होने वाले चुनाव से पहले दुनिया भर में अपनी स्वीकार्यता यानी पॉपुलैरिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और इससे अपने इलेक्शन कैंपेन को गति देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या किया जाए कि हिजबुल्लाह के ज़रिए इजराइल के 2 ड्रोन गिराए जाने और इजराइल के ज़रिए सीरिया में 2 हिजबुल्लाह के जवानों को मारे जाने के बाद हिजबुल्लाह की जवाबी हमले की धमकी ने नेतन्याहू का भारत का दौरा ही रद्द करा दिया। आपको मैं बता दूं कि चुनाव के दौरान अक्सर देशों के नेता अपनी विदेशों में बनी छवि को भी अपने देश में चुनावों में खूब इस्तेमाल करते हैं। इसका उदाहरण हमारे यहाँ भारत में भी है। मोदी जी को अक्सर ये बताया जाता है कि वो विदेशों में बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं और बहुत ही मजबूत नेता हैं, इसीलिए उनका दोबारा चुनाव होना ज़रूरी है। यानी चुनाव में बाकायदा विदेशों में जो अपनी छवि बनाई जाती है मीडिया के ज़रिए और अपने डिप्लोमेटिक तरीके से, उसका फ़ायदा अपने इलेक्शन में भी उठाया जाता है। इसी वर्ष जुलाई में नेतन्याहू की लिकुड पार्टी ने वोटर्स को रिझाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी तस्वीरें बैनरों में लगाई थीं। नेतन्याहू के चुनाव प्रचार में विश्व के नेताओं के साथ उनके करीबी तालमेल को दिखाने की कोशिश की गई थी। इस वक्त जारी इजराइल के चुनाव प्रचार अभियान में ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि नेतन्याहू को इजराइल की राजनीति में एक ऐसे नेता के तौर पर पेश किया जाए जिसका कोई जोड़ ना हो, जो देश की सुरक्षा के लिए अहम है। इजराइल में 9 अप्रैल को हुए चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था और नेतन्याहू गठबंधन सरकार बनाने में नाकाम रहे थे। इसके बाद इजराइल के सांसदों ने मई में 21वीं संसद को भंग करने के प्रपोजल को 45 के मुकाबले 74 वोटों से पास कर दिया था। नेतन्याहू ने जनवरी 2018 में भारत की यात्रा की थी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2017 में तेल अवीव गए थे। वे इजराइल जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने थे। जानकार लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और इसकी सरपरस्त आरएसएस के इजराइल के साथ
नज़दीकी ताल्लुकात हैं। इसी बीच नेतन्याहू के भारत दौरे के रद्द होने पर जेरूसलम पोस्ट के दिल्ली में नुमाइंदे हर्ब कानून ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि नेतन्याहू के भारत का एक ही साल में दूसरी बार दौरा रद्द करने से दोनों के बीच मजबूत संबंधों पर बादल नहीं मंडराएगा। ये बात इस रिपोर्टर को भारत के सरकारी सूत्रों ने बताई है। जनवरी 2018 में नेतन्याहू ने भारत का दौरा किया था। ये नेतन्याहू की दूसरी अहम यात्रा है जो पिछले 2 महीनों में आखिरी वक्त में रद्द कर दी गई है। इससे पहले इसी साल जुलाई में तयशुदा दौरे से 10 दिन पहले जापान की यात्रा को कैंसिल कर दिया गया था। नेतन्याहू के बारे में ये बताया जाता है कि चुनावों से ठीक पहले उन्हें विश्व राजनेता के तौर पर दिखाने की कोशिश के हिस्से के तौर पर 17 सितंबर के चुनाव के करीब उन यात्राओं को तय किया गया था। नेतन्याहू ने इस साल की शुरुआत में भी फरवरी में पिछले चुनाव से 2 महीने पहले ही भारत आने की योजना बनाई थी, लेकिन ये भी रद्द कर दिया गया था। नेतन्याहू को सोमवार यानी 9 सितंबर को नई दिल्ली आने, मोदी से मिलने के अलावा कुछ और बैठकों में दिन बिताने और उसी रात या अगली सुबह वापस जाने का प्रोग्राम था। अब से पहले मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी थीं कि इस यात्रा के दौरान कई अहम रक्षा सौदों पर दस्तखत किए जाने थे, लेकिन यात्रा की योजना बनाने से जुड़े सूत्रों ने इस बात से इनकार किया है कि कोई ठोस सौदा किया गया था जिस पर दस्तखत किए जाने थे। भारत के सूत्रों ने इजरायली अखबार यरूशलेम पोस्ट के पत्रकार को यह भी कहा है कि मीडिया में सुर्खियों में आने से बचने के लिए नेतन्याहू के भारत आने के लिए सऊदी अरब से अपने हवाई क्षेत्र में उड़ान भरने की इजाज़त देने के लिए कोई कांटेक्ट नहीं किया गया था। एयर इंडिया के पास तेल अवीव और नई दिल्ली के रास्ते पर सऊदी अरब और ओमान के हवाई क्षेत्र से उड़ान भरने का अधिकार है, लेकिन इजराइल के जहाज़ को अभी भी ऐसा अधिकार नहीं दिया गया है। मैं अब से पहले भी बता चुका हूं कि सऊदी अरब और इजराइल के बीच जो ताल्लुकात हैं उसकी एक मिसाल, उसका एक उदाहरण यह है कि सऊदी अरब ने भारत के एयर इंडिया को इजराइल जाने के लिए अपने हवाई क्षेत्र से जाने की इजाज़त दी हुई है। इससे पहले भारत के और इजराइल के जहाज़ों को बम्बई से तेल अवीव तक जाने के लिए लंबे रास्ते से गुजरना पड़ता था, जिसमें तकरीबन 3 घंटे और ज़्यादा यात्रा लंबी हो जाती थी और हवाई जहाज़ का टिकट भी महंगा हो जाता था। इसी बीच लेबनान के अल अहद न्यूज़ के मुताबिक मीडिया हल्के और इजराइल और इस इलाके में प्रतिरोध गुटों यानी हिजबुल्लाह और हमास से इजराइल के तनाव की वजह से नेतन्याहू ने अपना दौरा रद्द किया है। लेबनान के हिजबुल्लाह ने लेबनान के एयर स्पेस के अंदर इजराइल के ज़रिए हालिया हमले के जवाब में, जिसमें 2 ड्रोन गिराए गए हैं, संडे शाम उत्तरी इजराइल में उसके एक सैनिक वाहन को निशाना बनाया, जिसमें सवार सभी इजरायली सैनिक या तो मारे गए हैं या घायल हुए हैं। इजरायली अखबार हरेट्स के मुताबिक इस सैनिक गाड़ी में 5 इजरायली फौजी सवार थे। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ट्यूसडे यानी कल अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक के शुरू में कहा कि वे सीरिया में ईरान के बढ़ते हुए असर को रोकने के लिए अमेरिका और रूस के साथ फिर से बैठक करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मैं याद दिलाता चलूं कि भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने गृह मंत्री रहते हुए अपनी इजराइल यात्रा के मौके पर कहा था कि वे इजराइल की आतंकवाद के खिलाफ जंग से बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं। जब से भारत और इजराइल के बीच 1992 में डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हुए हैं, तभी से दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियों में नज़दीकी तालमेल है। भारत ने 17 सितंबर 1950 को इजराइल को मान्यता देने की घोषणा की थी। इसके तुरंत बाद इजरायली एजेंसी ने मुंबई में भारत से यहूदियों को इजराइल ले जाने के लिए इमिग्रेशन ऑफिस कायम किया था। इसके बाद ये ऑफिस वाणिज्य दूतावास में बदल गया। 1992 में भारत ने इजराइल का दूतावास दिल्ली में खुलने की इजाज़त दी और भारत ने तेल अवीव में अपनी एम्बेसी खोल दी। उसके बाद से ही दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा के मामले में विशेष ताल्लुकात आगे बढ़ रहे हैं। उसके अलावा अन्य व्यापार भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। कुछ लोगों का कहना है कि कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ की जा रही कार्रवाइयों में इजराइल के मशवरों और तजुर्बों से सीखा जा रहा है। अभी कुछ साल पहले इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पर एक तस्वीर छपी थी, जिसमें सादी वर्दी में पुलिसकर्मी पत्थरबाजों में शामिल होता है और अचानक सबसे ज़्यादा जोरदार पत्थर फेंकने वाले कश्मीरी नौजवान को दबोच लेता है। ये 2 पिक्चर एक साथ छापी गई थी। बिल्कुल इसी तरह से इजराइल की मोसाद एजेंसी के कर्मी भी अरबी भाषा सीखकर
और उनका ही जैसा लिबास पहनकर फिलिस्तीनी जवानों में जाते हैं और अचानक पत्थर फेंकने वाले फिलिस्तीनी जवानों को दबोच लिया जाता है। ऐसी खबरें अक्सर फिलिस्तीनी मीडिया में आती रहती हैं। लंदन से छपने वाले गार्डियन अखबार ने दिसंबर 2017 में पीटर बुमाउंट ने जेरूसलम से ऐसी ही रिपोर्ट लिखी थी। उस अखबार में इजरायली सुरक्षाकर्मी के सर पर फिलिस्तीनी झंडा बंधा हुआ दिखाया गया था। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।